हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एक चीज़ याद रखना, मंडे से आपका जो क्लास 11 बजे सुबह लाइव स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें कोस्ट गार्ड, आईसीजी एंड आईएएफ, ठीक है, एयरफोर्स का दोनों को साथ में ले चल के हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। उसके अंदर मैथ की चीज़ों को सीखेंगे क्योंकि अभी भी टाइम है। क्रैश कोर्स के अंदर मैं जो वीवीआई टॉपिक्स है उनको तो अपलोड कर रहा हूँ। बाकी लाइव क्लासेस में भी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लाइव में जो डाउट होगा आप पूछते रहना। तो याद रखना, बस मंडे से 11 बजे तक, 11 बजे लाइव होगा आपका क्लास, 25 सितंबर से। ठीक है, और ये लाइव क्लास कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम तक चलेगा। चलो अभी करने वाले एयरफोर्स XY के मॉक टेस्ट नंबर 15 इंग्लिश का, और इसके पहले हमने 14 मॉक टेस्ट कर रखा है। और PDF टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी। और आप में से जितने लोगों ने हमारे टॉप 500 PDF को बाय करके नहीं पढ़ा, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर, GK, ठीक है, इंग्लिश की, तो एग्ज़ाम से पहले बाय करके पढ़ लो। एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। बस मैं ज़्यादा कुछ PDF के बारे में इस बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल करने के पर्पज़ से इस बार आया नहीं हूँ। ठीक है, बस जो रेगुलर बच्चे हैं वो बाय करके एक बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेना। व्हाट्सअप करना 7279047787 बाय करने के लिए। प्राइस बता दी जाएगी, पेमेंट वहाँ पे कर दी जाएगी, पेमेंट कर दोगे वहाँ पे आप तो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड डैश ऑन न्यू ईयर्स डे। ठीक है, इसके अंदर आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरोगे। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑफिस स्टाफ जो मेंबर हैं उन्होंने विश किया। अब विश किया तो वन अनदर ईच अदर, इसका यूज़ मैंने आपको इंग्लिश के टॉप 52 रूल्स के अंदर पढ़ाया था कि जब दो चीज़ों के बीच में कुछ चीज़ हो चक्कर चल रहा है, ठीक है, जैसे जब दो इंसान हैं, दो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम लोग ईच अदर कहते हैं। लेकिन जब भी दो से ज़्यादा लोग हो गए तो वहाँ पे वन अनदर का यूज़ करते हैं। वन अदर तो कुछ होता नहीं है, वन अनदर और ईच अदर में ही को जो कन्फ्यूज़न था आपका भी ख़त्म हो जाना चाहिए। ऑफिस स्टाफ मेंबर जो होंगे, सिर्फ दो लोग बैठ के ऑफिस नहीं चला रहे होंगे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग होंगे। इमेजिनेशन से चीज़ें समझ में आ जाती है। तो वहाँ पे क्या होगा, वन अनदर का यूज़ होगा। सिर्फ दो लोग होते तो वहाँ पे ईच अदर का यूज़ करते। चलो कह रहे हैं आपका सेकंड क्वेश्चन है, इधर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड फॉर द मैच। ठीक है, चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी दिख रही हैं। आप यूट्यूब का ऑप्शन भी आजकल आ गया है जूम करने का, जूम कर लो। ठीक है, इधर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच, इसके अंदर क्या एरर है, चीज़ों को आपको ढूंढना होगा। इसके अंदर का अगर कुछ एरर है तो बताओ, नहीं है तो फिर वो भी बताओ कि नहीं इसके अंदर तो कोई एरर ही नहीं है, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। चीज़ों को आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्या गलती है। देखो, आइदर और नाइदर नॉर, इन सब चीज़ों का यूज़ मैंने पढ़ाया है टॉप 52 रूल्स के अंदर आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, आइदर विजय और विमल, या तो विजय या फिर विमल, दोनों में से एक। जब एक का जिक्र करना है तो एक के लिए आर का यूज़ नहीं करते हम लोग, इज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आर है उसके बदले क्या हो जाएगा, इज़ का यूज़ होगा। बात समझ में आ गया। इधर और नीदर नॉर के साथ हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो होगा नियरेस्ट उसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं। चलो, नियरेस्ट मैंने जो बोला मतलब इस वर्ब के नज़दीक में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। विमल जो है सिंगुलर है। कह रहा बताओ इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा चाइल्ड जो अपने फादर के डेथ के बाद जन्म लिया हो उसको क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहे ना, चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, मतलब आपने देखा होगा ना कि फादर के डेथ के बाद किसी बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, बच्चा माँ के गो मतलब कहते हैं ना पेट के अंदर है, अभी उसके फादर का डेथ हो गया है, फिर उसके डेथ के बाद बच्चा का जन्म लिया, और उसको हम लोग पॉस्टुमस चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, पॉस्टुमस चाइल्ड। तो ये चीज़ याद रखोगे, ऑप्शन नंबर डी, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 4 नंबर है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का आपको बोल रहा है सिनोनिम बताओ। कह रहा है ना कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग और द गिवन वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब ये होता है जो मतलब इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सके, इसका मतलब इसी का अर्थ का दूसरा अर्थ देने वाला। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है ये चीज़ बताओ। ऑटोक्रेट मतलब एक ऐसा तानाशाह जो अकेले, मतलब कहते हैं ना एक तंत्र, एक इंसान पूरा कंट्रोल कर रहा है देश को या फिर अपने स्टेट को, अपने एरिया को, दूसरों कहते हैं ऑटोक्रेटिक। जैसे नॉर्थ कोरिया में है, ठीक है, चौपट आदमी, वही ऑटोक्रेटिक को क्या होगा, डिक्टेटेरियल। ठीक है, डिक्टेटर अपने वर्ड सुना था नशा, तो हो जाएगा डिक्टेटोरियल, तो वहीं से बन के आया ये। चलो ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला कह रहा है कट नो आइस विथ मी, मतलब इस एक ईडियम है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ईडियम फ्रेजेस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कट नो आइस विथ मी। तो विथ मी तो हटाओ, कट नो आइस का मतलब क्या होता है? कट नो आइस का मतलब होता है ना कि तनिक भी असर नहीं डालना, थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं डालना। आपने कुछ काम किया, जैसे मान लेते हैं ना, आपने बचपन में कुछ कुछ बदमाशियाँ करते होगे, जैसे हम करते थे। हमारे स्कूल की छुट्टी हुई, ठीक है, तो जब घर रिटर्न आ जाते थे तो आते वक्त हमारे पड़ोस में कुछ अंकल जी लोग रहते थे, ठीक है। अब वो हमको पता था कि उस टाइम पे वो कुछ घर पे वर्क कर रहे होते हैं, तो हम बाहर जानबूझ के चिल्ला चिल्ला के आते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आए इरिटेट होकर और हम पे भड़ास निकाले और हम भाग के छुप जाए। लेकिन कभी कभार होता था हम बहुत चिल्लाने के बावजूद भी वो बाहर आते ही नहीं थे। थोड़ा सा हम उदास हो जाते थे कि लिए क्या कर रहे हैं भाई, आजा भाई, परेशान करने में मज़ा आता है। तो वो नहीं आते थे। तो हम लोग क्या कहते थे, कट नो वाइस, मतलब थोड़ा सा भी हमने अपने करतूतों से प्रभाव डाला ही नहीं, वो अपना मगन हो जाते थे, या फिर वो घर पे होते ही नहीं होंगे, लेकिन हमें लगता था कि वो आए ही नहीं। मतलब कोई भी आपने असर नहीं डाला, उसको कहते हैं कट नो वाइस। मतलब कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाना, हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, दैट इज क्लियर। आगे देखो, 6 नंबर कह रहा है, अब यहाँ पे मी का ऐड क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन में मी था इसलिए यहाँ पे मी किया, अदरवाइज यहाँ पे कोई मी का यूज़ नहीं है। हैड नो इन्फ्लुएंस कर सकते थे, सही था। कह रहा है कॉमन एरर है, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। इसके अंदर बताओ क्या गलत है। अगर आपने ढूंढ लिया तो बढ़िया है, नहीं ढूंढा तो देखो एक चीज़ है ना, वो ऐसे कह रहा है ही वॉक्स, वो चलता है, एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। ऐसा मानो कि जैसे वो जो धरती है ना उसके पिताजी के मतलब दहेज में मिला था, उस तरीके से वो चलता है। मतलब वैसा लिखा नहीं है, मतलब वो कहने का मतलब धरती उसका है, इस तरीके से वो चलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरर क्या, देखो जब भी एज इफ सेंटेंस के अंदर आ रहा है तो समझ जाना वो एक इमेजिनरी सवाल है, मतलब कल्पना वाली, और वो जो है ना आगे पास्ट वर्ब को लेके आता है। तो बिलोंग्स ना करके बिलोंग्ड का यूज़ करोगे आप, ठीक है। क्या करोगे, बिलोंग्ड का यूज़ करोगे। किसी भी सेंटेंस में अगर एज इफ आ गया तो समझना आगे वो मानो कि वो एक तरीके से इमेजिनेशन के बारे में कह रहा है, इमेजिनरी सेंटेंस लेके आ रहा है, और उसके बाद पास्ट का एक वर्ब यूज़ होगा, प्रेजेंट में एग्जाम में दे दिया जाता है, जो कि गलत है। तो बिलोंग्ड होगा यहाँ पे। 7 नंबर सवाल कह रहा है द मिसोगाइनिस हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेड्स। इसके अंदर आपको एरर बताओ, ठीक है। कौन किससे नफरत करता उससे मतलब नहीं है, इसके अंदर एरर क्या है। तो भाई पहली बात तो मदर इन लॉज, ये मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सास। तो जब भी एक कंपाउंड वर्ड, जैसे मदर इन लॉ एक कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। कंपाउंड वर्ड को जब प्लूरल बनाते हैं तो उसके रूट वर्ड को, जो मेन वर्ड होता है मदर, इसमें तो मदर मेन है ना, मदर नहीं रहेगी तो सास नहीं आएगी, तो मदर को प्लूरल बनाते हैं मदर्स इन लॉ कहते हैं, ना कि मदर इन लॉज कहते हैं। तो ये मदर इन लॉज के गलत है, फादर इन लॉज गलत है, फादर्स इन लॉ कहो, मदर्स इन लॉ कहो, ठीक है। चलो 8 नंबर सवाल देखो, एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, और इसका क्या बताना, अपोजिट बताना आपको, ठीक है। एमेलियोरेट का मतलब होता है जैसे कोई भी उन्नति करना, कुछ अच्छा होना, ठीक है, उसको कहते हैं एमेलियोरेट। अगर ये वर्ड आपको पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो भी ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या हुआ, कुछ खराब होना। बात समझ में आ गया, कुछ चीज़ खराब होना आपके साथ, वर्सेन है ना। तो वर्सेन जो है इसका करेक्ट एंटोनिम है या फिर ऑपोजिट है। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही प्लांट्स अ मैंगो ट्री, ठीक है। ही प्लांट्स अ मैंगो ट्री का आपको पैसिव वॉइस बनाना, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर है, चीज़ें समझ में आ रही है। प्लांट्स सब्जेक्ट के बाद V5, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर है। तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, और ये इज एम आर यूज़ होगा इसके साथ पैसिव में, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो अ मैंगो ट्री, ट्री इज, क्योंकि ये ट्री क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज का यूज़ करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है मैंगो ट्री इज प्लांटेड बाई हिम, चीज़ें नज़र आ रही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही है, ठीक है। कौन सा सी है भाई, अ मैंगो ट्री इज प्लांटेड बाई हिम, ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही है, ही का हिम बन जाएगा। 9 नंबर सवाल देखो, कह रहा है आपसे क्या, आई हैड अ कप ऑफ टी माई फादर सेड बिकॉज आई एम नॉट हंग्री। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ये चीज़ बताना है आपको। चलो
कह रहा है माई फादर सेड डैट ही विल अ कप ऑफ टी बिकॉज ही वाजंट हंग्री। तो ये छोड़ो उतना, सवाल में देख लो समझ में आ जाएगा। आई ये है ना, आई विल हैव, तो विल हैव है तो पहली बात तो विल का वुड बनेगा, तो 1 नंबर नहीं होगा, विल का विल छोड़ दिया है। और डी में देखो हैड बना दिया, तो ये तो गलत है, विल का वुड बनेगा, तो या तो बी या तो सी। अब देखो विल हैव अ कप ऑफ टी, तो ये वुड हैव बनेगा, और यहाँ पे हैड कहाँ से आ गया, एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं है, तो वुड हैव सफिशियंट था, तो वुड हैव अ कप ऑफ ट्री, और ये बाद में क्या बन जाएगा, वाज बन जाएगा। आई एम नॉट का तो ही ईजी नहीं लिख सकते, पास्ट में लिखेंगे तो ही वाजंट हंग्री। सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी क्या है भाई, सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है क्या आपसे, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, एक एडियम होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का, इसका मतलब होता है एक ऐसी क्या कहते हैं ना, एक मान लो कोई योजना आपने बनाया, एक ऐसी योजना, अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको वहाँ पे प्राइज़ मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, अगर थोड़ा सा भी गलती कर दिए तो वहाँ पे आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, नॉर्थ कोरिया के अंदर होता है। चीज़ें समझ में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सी है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। एक ऐसा प्रथा जहाँ पे अच्छा करने पे रिवार्ड मिले, गलत करने पे पनिशमेंट मिले, बात पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 नंबर कह रहा है द टू ब्रदर्स शेयर्ड द प्रॉपर्टी डैश देमसेल्फ, इसमें क्या फिल कर सकते हैं बताओ। टू ब्रदर्स ने शेयर किया है अमंग, या फिर बिटवीन, या फिर एमिड, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, बताओ। जब चीज़ें दो लोग के जिक्र की जाए तो दो लोगों के बीच में बिटवीन से होता है। ठीक है, दो लोगों के बीच जब चीज़ें बांटनी हो तो बिटवीन, 2 से ज़्यादा हो तो अमंग। ओके, तो बिटवीन सही था। 13 नंबर कह रहा है माई अंकल प्रेजेंटेड मी द डैश एक्सपेंसिव वॉच, मेरे अंकल ने मेरे को एक्सपेंसिव वॉच दिया। तो यहाँ पे क्या भरे, मच, मियर, या फिर मोस्ट। देखो पहली बात तो यहाँ पे द देख के समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे द है, तो द के बाद क्या आता है, मोस्ट का यूज़ होता है। द के बाद क्या होता है, मोस्ट का यूज़ होता है, द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि द के बाद ही सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करोगे ना, तो यहाँ पे मियर और मच का तो कोई यूज़ ही नहीं है। 40 नंबर कह रहा है निशा इज मोर डैश दैन नताशा। अब दैन आ गया तो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है भाई, कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ होगा। अब दो लोगों के बीच कंपेयर कर रहे हैं तो जनरली दो लोगों का कंपैरेटिव डिग्री से ही करते हैं, और यहाँ पे मोर और देन का यूज़ हो गया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ें हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज़ करें। अब थोड़ा सा ना मेरे को क्वेश्चन में गलत लग रहा है, एक चीज़ क्वेश्चन में यहाँ पे सुधारना होगा मुझे। यहाँ पे मोर का यूज़ हटाएंगे, क्योंकि मोर का यूज़ नहीं हटाएंगे तो क्योंकि फ़नी का क्या बनता है भाई, फ़नी, फनियर, फनीएस्ट। तो यहाँ पे आपको फनियर का यूज़ मोर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि मोर जब लगता है तो आगे के वर्ड को हम लोग कंपैरेटिव नहीं बना सकते। तो निशा इज़ फनियर देन नताशा होगा, मोर का यूज़ गलत है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ समझना, मोर का ये बाई मिस्टेक टाइपिंग होगा या फिर खुद से ही मैं लगा दिया भैया ने, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फनियर हो जाएगा, मोर हटा के। निशा इज़ फनियर देन नताशा। आगे देखो, फिर कह रहा है टू कट माई टीथ ऑन। ठीक है, कट माई टीथ ऑन का यहाँ पे कीडिया में क्या हो जाएगा, कट माई टीथ ऑन का मतलब क्या होता है ये चीज़ बताओ। एक सिंपल सा लॉजिक है, कट माई टीथ ऑन का मतलब होता है, मान लो कोई चीज़ आपने किया, ठीक है, तो वहाँ से जो आपको एक्सपीरियंस हुआ उसी को कहते हैं कट माई टीथ ऑन, मतलब एक्सपीरियंस गेन करना, टू गेन एक्सपीरियंस। चीज़ें समझ में आ गई। चलो ऑप्शन नंबर ए सही है। कमेंट करके बताओ 15 में से कितना आपने सही किया, इसके आंसर की भी हम दे देंगे यहाँ पे। बाकी सारी पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले बाय करके बना लेना, रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश की भी जो चीज़ें हैं, सारी पीडीएफ को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।